अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खैरुद्दीन, समाजी कारकुन किला गोलकुंडा, और मेरे साथ सोशल वर्कर्स किले गोलकुंडे के समाजी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब अब्दुल समी साहब, जनाब फ़हद साहब, जनाब रियाज साहब। हम लोग इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं कि गोलकुंडे की सरजमीन पर न सिर्फ गोलकुंडा बल्कि शहर हैदराबाद के अंदर जितनी भी हमारे आबो अजदाद की जायदादें हैं, औक़ाफ़ी जायदादें हैं, और तमाम को मालूम है कि औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। आज अहम मसला किला गोलकुंडे में जो है नया किला, वहाँ पर 28 एकड़ और 11 कुंटे ज़मीन पर रईसों का खेल गोल्फ कोर्स वाले, वहाँ पर जो है करोड़पतियों और रईसों के लिए क़ब्रिस्तान को जो है मुस्मार करके, और वहाँ पर बेहतरीन कुतुब शाही जो 2 मसाजिद है, मस्जिद मुस्तफ़ा ख़ान और मस्जिद मुल्ला ख़याली, आप तमाम जो है मुशाहिदा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मसाजिद से मुंसलिक एक वसी क़ब्रिस्तान था, उसको जो है मुस्मार किया गया और ख़बरों का जो है नामो निशान मिटाने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। और इसको रुकवाने के लिए अहलियान गोलकुंडा और समाजी कारकुनान बार बार जो है वहाँ पर एहतजाज किए हैं। ऐसा ही एक एहतजाज कल जो है वहाँ पर किया गया था कि मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से सर्वे करने के लिए वहाँ पर जो है ऑफिसर्स आए, तो उनको जो है दोबारा सर्वे करने से जो है रोकने के लिए मुकामी नौजवान, जिनमें बुज़ुर्ग और जो है मासूम बच्चे भी थे, वहाँ पर जो है अल्लाह के घर को और क़ब्रिस्तान को जो है मुस्मारी से बचाने के लिए हम जब वहाँ पर पहुँचे तो जो है पुलिस जुल्म की इंतहा ना रही। हम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि उम्र रसीदा बुज़ुर्गों पर जो है लाठी चार्ज किया गया। लेकिन इन गिरफ़्तारियों से हम जो है डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हक़ पर हैं, और जो लोग हक़ पर होते हैं अल्लाह की जो है पूरी ताकत और अल्लाह की नुसरत जो है हमारे साथ होती है। हम जो है आखिरी सांस तक इसका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम औक़ाफ़ी जायदाद का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये जो है हमारे आबो अजदाद की जायदाद है, और तमाम मसाजिद और क़ब्रिस्तानों का जो है तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुसलमानों को जो है तदफ़ीन के लिए जगह फ़राहम नहीं हो रही है। एक बेहतरीन जगह है वहाँ पर, उसकी नज़र जो है करोड़पतियों और लखपति लोगों की है। वहाँ पर जो है गोल्फ कोर्स खेला जा रहा है, जबकि बाउंड्री के अंदर उस जो है गेम को खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है। और भी कई मुकामात हैं, ये रईस हज़रात कहीं भी जाके खेल सकते हैं, लेकिन उनके लिए राह हमवार की जा रही है। और बार बार जो है बेकस और नातमा लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को जो है जब दबाने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। कल जो है पुलिस जो है नौजवानों को और बुजुर्गों को गिरफ़्तार की। रिहाई के बाद हम जो है उसी मस्जिद में जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई गई है, तमाम लोग जो है नमाज शुक्राना अदा किए वहाँ पर, और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ किए कि अल्लाह हम नातवान में जो है इस काम का बेड़ा उठाए हैं और हम हर कदम पर तेरा नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है हमारी मदद फरमा, और इस काम में हमारी मदद फरमा, और हम आखिरी सांस तक जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और तमाम जो भी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोग मुशाहिदा कर सकते हैं, और मुझे कभी यकीन है कि आप तमाम जो है हमारी इस मुहिम का साथ देंगे। और इसके बाद और कुछ अहम बात है, मेरे साथी मेरे बाजू बैठे हुए हैं फ़हद साहब, वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ समाजी कारकुनान किला गोलकुंडा यहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद खैरुद्दीन साहब, मोहम्मद समी साहब, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब। मेरा नाम फ़हद बिन हुसैन बाजुबैर है, जो मैं किले गोलकुंडे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जज्बा शुरू से यही है कि औक़ाफ़ी जायदादों की हिफाजत हो और औक़ाफ़ी जायदादें बचें, क्योंकि आज मुसलमानों की ये हालत होती जा रही है। दिन पे दिन मुसलमान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और रहने को तो मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं।
अगर जब इंतकाल हो जाएगा तो तदफीन कहाँ होगी, ये मसला बहुत दरपेश है, क्योंकि इस मसले पर कोई गौर करने वाला नहीं है, कोई सियासतदान गौर करने वाला नहीं है, कोई समाजी तंजीम के नुमाइंदे गौर कर रहे हैं मगर ये पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो इसका मसला सियासी मसले से ही हल हो सकता है, क्योंकि आज लोग मरते जा रहे हैं, कब्रिस्तान भरते चले जा रहे हैं। जीना तो बड़ा आसान हो गया, मरना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मरने के बाद 10,000 रुपये में एक खबर की जगह मिलती है, जिसके लिए गरीब करे 10,000 रुपये नहीं होते। इसलिए बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर कोई सूदी लेन देन का कारोबार करके तदफीन करते हैं। तो आज ये मसला अहम है कि हमारे को कब्रिस्तानों की ज़रूरत है। आज हैदराबाद में बिल्कुल पूरे कब्रिस्तान बिल्कुल भर चुके हैं, और आज ये मसला कौन उठाएंगे, ये हमारे सियासत और हमारे कायदीन उठाना चाहिए, मगर कि कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसे कई औकाफी जदादों को तबाह ताराज कर दिया गया, कोई बिल्डर्स ने, कोई लैंड ग्रापर्स ने इसको बेचकर खा गए, और कई सियासतदान इसमें मिल के काम करे सो हैं। कई औकाफी जदादों को ख़त्म कर दिया गया, मगर कि हम फिर भी मुसलमान खामोश बैठे रहे। क्या वजह है इसकी खामोश रहने की मुसलमानों को? आइए औकाफी जदादों की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़े और जद्दोजहद करें। अगर हम ये औकाफी जदादें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगा? ये मुसलमानों की जदातें हैं। तो आज हमारे को जीना तो कैसा भी जी लेंगे, किराए के मकानों में जी लेंगे, कहीं भी जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर मरने के बाद वो 10,000 रुपये कहाँ से दे सकेंगे? जहाँ तदफीन होने का मसला है, जो कफन का मसला है, ऐसे कई मसले मसाइल हैं, मगर कि ये औकाफी जदातें बिल्कुल कोई ये इसकी अहमियत नहीं दे रहा है। औकाफी मसला अलग ही तौर पर छोड़ दिए हैं। औकाफी जदातें कोई खा रहा तो गच्चू पड़ जा रहे हैं, सुन रहे, देख रहे, हर तरीके से मालूमात है, औकाफी जदात जा रहे हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमारे किले गोलकुंडे में एक बड़ी वसी आबादी है, और वहाँ पे कब्रिस्तान जमाली कुंटा बिल्कुल भर चुका है। उसके बावजूद भी एक पुराना कब्रिस्तान जो 400 साल 500 साल पुराना कब्रिस्तान है, नया किले में वाक़े मस्जिद मुस्तफ़ा खां और मस्जिद मुल्ला ख्याली नया किला गोलकुंडे में मौजूद है, जहाँ पे 28 एकड़ 11 गुंटे कब्रिस्तान की जमीन मौजूद है, बिल्कुल खाली, और पुराना खदीम कब्रिस्तान 2 एकड़ 3 एकड़ पर तदफीन भी हो चुकी है। तो कब्रिस्तान को मिटाने की साजिश की जा रही है, और कितना की कब्रिस्तान पूरा मिटा दिया गया है। ये किसकी साजिश है? ये बड़े अमीर लोगों की साजिश है, जो करोड़पति अरबपति है। और आज ये हिंदुस्तान के IPS IAS ऑफिसर्स मिले हुए हैं, गल्फ एसोसिएशन के नाम पे, जो गल्फ खेलने के नाम पे वहां पे गल्फ कोर्स तामीर किया जा रहा है। हमारे कब्रिस्तान पर, हमारी औकाफी जदात पर जो गल्फ कोर्स तामीर किया जा रहा है, पूरे 28 एकड़ जमीन पर पूरा गोल्फ कोर्स बनेगा। उस पे हमारे नीचे कई बुजुर्ग औलिया अल्लाह मौजूद होंगे, मगर कि उसकी बेहुरमती की जा रही है। हमारी मस्जिद मुस्तफ़ा खां की बेहुरमती की जा रही है। इसकी वजह क्या है मेरे भाई? हम समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ कोई सियासी ताकत नहीं है, हम मामूली से सामाजिक कारकुन हैं। हम जो है 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा लेते हैं, मगर कि हमें जज्बा है कि हमारा कब्रिस्तान चले गया तो हमारे मुसलमान भाई, हैदराबाद के कहीं के भी मुसलमान भाई कहाँ तदफीन होंगे? ये 28 एकड़ करोड़ों की जायदाद है साहब। ये 30 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ अगर 1 एकड़ को भी लगाए तो 30 करोड़ से ज्यादा जायदाद हो गई है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा जायदाद हो गई है, समझे ना साहब? इतनी बड़ी जायदाद है साहब। आज कोई इसको मसला उठाने वाला नहीं है, मगर हम बिल्कुल करोड़ों की जायदाद को हाथों से जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं है। हम बिल्कुल मजबूर लोग हैं। हम मीडिया को बुलाकर कॉन्फ्रेंसें करते हैं, हम वहां पर नमाजें पढ़कर दुआ करते हैं कि हमारी जायदाद बच जाए, हमें हमारी जायदाद मिल जाए। हम मीडिया की कॉन्फ्रेंसें करें और बड़े बड़े लीडरों का जाके हाथ पैर जोड़े के इस मसले पर तवज्जो दे, मगर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। हम बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं सामाजिक कारकुन गोलकुंडे के। हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी केस डाले हैं, हाई कोर्ट भी जो है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, मगर इसका मसले का कब हल निकलेगा पता नहीं है। हम वहां पर भी जो है, कल हमारी गिरफ्तारी हो गई, जहां पर हम एहतजाज कर रहे थे। ऑलरेडी एक पहले सर्वे होगा, आर्कियोलॉजिकल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ASA डिपार्टमेंट पूरे ज्वाइंट मिलकर सर्वे कर लिए और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट भी कर दिए 28 एकड़ की। उसके बाद अब सेकंड सर्वे, वो सर्वे को खत्म करने के बाद से मिनिस्टर के सपोर्ट से सेकंड सर्वे करके पुराने सर्वे को खत्म करने के बाद, क्योंकि वो सर्वे
वक्फ बोर्ड के तायद में है, इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं। इसके बावजूद हम सेकंड सर्वे बोले कि क्यों कर रहे भाई, पहले सर्वे हो गया ऑलरेडी, वक़ाफ की जायदाद है, ज्यादा सबमिट भी हो गई, हाई कोर्ट में भी सबमिट हुई, सेकंड सर्वे की वजह क्या है, उसके बावजूद हमें गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर गिरफ्तार कर हमें दूर बंजारा हिल्स पीएस में ले आकर रखा गया, वहां से छोड़ दिया गया 5-6 बजे, और वहां से हम लोग गोलकुंडा पैदल आ गए। तो हम इतने गरीब लोग हैं, मगर हमारे को आए बाद में हम डरने वालों में से नहीं है। हम सीधा आए मस्जिद मुस्तफा खां, गोल्फ कोर्ट जहां बन रहा है, हमारी मस्जिद है, वहां पर आकर हम 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करें और दुआ करें कि हम ऐसी दुआ करें कि वहां पर आके इतनी दुआ करें कि अल्लाह हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह हमारे कब्रिस्तान की हिफाजत फरमा दे, और अल्लाह हमारे औकाफी जायदाद की हिफाजत फरमा दे। हम लोग दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह हमारी कब्रिस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारी जमीन की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा दे। आइए मुसलमानों, आज औकाफी जायदादों के लिए आगे आए और हिफाजत के लिए दुआएं करें, और जैसा भी हो सकता है उसमें ताउन करिए। आइए आप भी मुशाहिदा कर सकते हैं, नया किला गोलकुंडा हथियान का दरख्त के करीब ये 28 एकड़ का कब्रिस्तान है, जमीन है, इसको पूरी औकाफी जायदाद की जमीन है, ये इसको गल्फ एसोसिएशन ये खा जाना चाह रही है और कब्जा बिठाकर रखी है गल्फ एसोसिएशन। इसमें जो है बिल्कुल मालदार और करोड़पति अरबपति लोग हैं इसमें, गल्फ एसोसिएशन में आईपीएस आईएएस और कलेक्टर्स और सारे बड़े बड़े मिनिस्टर के लोग इसमें मिले हुए हैं। क्योंकि हम लोग कमजोर लोग हैं, सिर्फ हम मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और हाई कोर्ट पे केस डाल सकते हैं, बस नहीं काम कर सकते। हमारे हक में दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। These are the judgments. Hyderabad Golf Association is doing contempt of court. The police takes action against innocent citizens, but not against Hyderabad Golf Association people. उनके टेंट को नहीं तोड़ा जाता है। हम सच बोलने को प्रोवोकेशन कहा जाता है। सच बोल रहे हैं, ट्रूथ। I challenge anybody, the police or the minister or ASI to come and talk to me directly. Talk to our group. I challenge anybody. आप डीसीपी साहब के पास जाएंगे, एक्यू खान साहब के पास जाएंगे, आई चैलेंज देम। आइए हमसे बात करिए, हमारी बात सुनिए। हमारी बात को बंद किया जा रहा है, हमारे मुंह बंद किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्लाउट ऑफ हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन विच इज इन टच विद एएसआई हैदराबाद। एएसआई हैदराबाद, AP Tourism Department are in league with each other along with the Hyderabad Golf Association. पब्लिक की प्रॉपर्टी को ये लोग प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनाने का जो प्रोग्राम है उसकी खिलाफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। बिल्कुल हम लोग कोर्ट केसेस हैं यहाँ पर, जो प्रोटेस्ट हमारी संविधान हमें अलाउ करता है उसके तहत हम प्रोटेस्ट अपनी जारी रखते हैं। हमारी प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट पीसफुल है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा, मैं ऑल्दो ये एक मस्जिद का मुद्दा है, लेकिन अभी जो हम यहाँ आए हैं, लेकिन मस्जिद से भी बड़ी बात ये है कि ये जो पूरी हेरिटेज है ये हमारी सांझी विरासत है। ये हमारे पूर्वजों ने एक आर्कियोलॉजिकल, एक मॉन्यूमेंट का दर्जा है इस जगह का, और ये जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, एक कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। ये किसी की प्राइवेट जागीर नहीं होती। As a Mantriks committee member, I cannot violate. Okay, I am a police Mantriks committee member. I will not violate. You are not permitted to provocate the people. We are not by provocating saying any. mosque and temple, that things. I don't think so that is provocation. Provocated so much. I don't think so that the When they were doing contempt of court, nobody objected. हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हमको क्यों दबाया जा रहा है सर? हम सिर्फ बातें कर रहे हैं बैठ के आपके सामने। We are totally unarmed, peaceful. No, but these people are doing contempt of court, and nobody takes any action. We are within our legal rights, sir. हमारा हक है peaceful. We have given you guarantee you will not have any complaints. And yet, just for expressing our views, which are honest, here are the court cases, the orders, sir. Please take them. हम आपको सबमिट कर देंगे कॉपीज। हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। hence I I will would like the police to answer why are they scared of us? हम सच बोल रहे हैं, सच से। hence I will not use the mic so that I don't give them a chance of this thing. The thing is, उन लोग ने कोर्ट ने ऑर्डर किया